नमस्कार दोस्तों। जो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। तो फ्रेंड्स, जो ये जो टॉपिक है, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है, ये थोड़ा लेंथी है, तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइडेड करके पढ़ेंगे। तो आज हम जो पार्ट वन में जो पढ़ने वाले हैं, आज पार्ट वन में जो हम हिस्ट्री, इसके ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड जो रूल बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री क्या है? ब्रिटिश मिस रूल प्रोवाइडिंग पुअर हेल्थ केयर सिस्टम टू इंडियन सिटीजन। जो ब्रिटिश जो रूलर थे उस समय जो है क्या है, जो इंडियन सिटीजन थे उनको क्या पुअर जो हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब जो खराब जो स्वास्थ्य सेवा है वो प्रदान कर रहे थे। खराब स्वास्थ्य सेवा से मतलब क्या, जो भी ड्रग या जो भी कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है वो स्पोरियस होना, मिस ब्रांडेड होना, उसमें कोई अल्ट्रेशंस, मतलब मिलावटी जो सौदा देना, वो क्या है, मतलब पुअर हेल्थ केयर जो सिस्टम क्या प्रोवाइड किया जा रहा था। तो ऑब्जर्व किया गया बाय मेड बाय ड्रग इंक्वायरी कमेटी एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। रिपोर्ट बनाई गई इंडियन मेडिकल गैजेट ड्यूरिंग 1920 और 1930 में। फिर 1940 में क्या है, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट क्या है बनाया गया, और 1945 में क्या इसके रूल लागू किए गए, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर क्या रूल लागू कर दिए गए। अब बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो पास किया गया था 1940 10 अप्रैल 1940, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो भी इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेल हो रहा है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मेटिक का, उन पर कंट्रोल करना। द एक्ट रेगुलेट द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया सो दैट द नो सबस्टैंडर्ड और स्पूरियस ड्रग विल एंटर इनटू आवर कंट्री। मतलब जो ड्रग क्या है, जो कॉस्मेटिक जो एक्ट बनाया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो रेगुलेट करना इंपोर्ट ऑफ ड्रग इंडिया, जो भी इंडिया के अंदर जो आयात हो रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है ड्रग का, उनको रेगुलेट करना है, जिससे कि कोई भी जो सबस्टैंडर्ड या स्पूरियस ड्रग है वो कंट्री जो हमारे देश के अंदर क्या है ना आ सके, कोई भी घटिया या नकली दवा जो हमारे देश में क्या प्रवेश ना कर सके। नेक्स्ट बात करें, द एक्ट प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर ऑफ सब स्टैंडर्ड और स्पूरियस ड्रग इन द कंट्री। अगर कोई जो कंट्री, जो हमारे देश, अपने देश के अंदर अगर कोई भी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है जो भी ड्रग है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को, अगर वो कोई सब स्टैंडर्ड या स्पूरियस ड्रग जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उनको क्या है, प्रोहिबिट किया जा सके, प्रतिबंध लगाया जा सके। नेक्स्ट, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कंट्रोल ओवर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बाय ओनली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन। इसका मतलब क्या है कि जो एक्ट ने प्रोवाइडेड किया है कि कंट्रोल किया कि जो भी सेल या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग का, वो ओनली क्या है, एक ट्रेंड या एक क्वालिफाइड पर्सन ही क्या है उसका जो सेल कर सकता है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण कर सकता है। इसके लिए नियंत्रण करने के लिए क्या है, ये कि एक्ट बनाया गया। द एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्ट प्रोवाइडेड करता है कि इसके अंदर जो कंट्रोल किया जाएगा, जो भी मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक, ये नहीं सिर्फ एलोपैथिक का, उसमें जो आयुर्वेदिक, जो सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक है जो ड्रग है, उन पर भी क्या है कंट्रोल किया जाएगा, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन पर। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक। सर्टेन प्रोविजंस जो एक्ट रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उनके लिए भी जो है ये एक्ट जो है रेगुलेशन बनाया गया था। टू हैव रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ लाइसेंस प्रीमिसेस बाय ड्रग इंस्पेक्टर। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जिसको जो लाइसेंस है वो समय समय पर क्या है, उस जो भी जहाँ पर जो भी आप मैन्युफैक्चर की जा रही है उस जगह पर जाकर क्या है, इंस्पेक्शन परीक्षण कर सकता है। टू हैव कंट्रोल ओवर द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय टेकिंग सैंपल एंड एनालाइजिंग दैम इन अप्रूव्ड लैबोरेटरी। मतलब जो भी जो ड्रग या कॉस्मेटिक जो मैन्युफैक्चर की जा रही थी, उनकी जो स्टैंडर्ड है, उनकी जो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, एक लैबोरेटरी जो बनाई गई थी, जिसमें कि उनको क्या है एनालाइज किया जा सके उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस टू रेगुलेट द प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ द वेरियस क्लासेज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। जो भी ड्रग एंड जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है, उनको एक प्रिस्क्राइब मैनर में एक अच्छी तरह से लेबलिंग और पैकिंग करके क्या है, सेल और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो जो अमेंडमेंट हुए थे 1945 के बाद, फर्स्ट क्या 1955 में हुआ, उसके बाद 1960 में, 1962 में, 1964, उसके बाद 1972, 1982, 1995 और 2008 में जो है उनमें क्या, इस एक्ट में क्या कुछ करेक्ट या इम्प्रूवमेंट की गई। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट, ड्रग, कॉस्मेटिक्स, फिर मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेट ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मैन्युफैक्चर। ड्रग क्या है, ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग एंड ऑल सब्सटेंस intended to be used for in the diagnosis, treat, mitigations or prevention of any disease
in human being or animal, including preparation applied on human body for the purpose of repelling insects like mosquito। मतलब वो भी जो मेडिसिन, कोई भी ड्रग जो यूज़ की जाती है ह्यूमन और या एनिमल के अंदर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, वो क्या कहलाती है? ड्रग। कॉस्मेटिक क्या है? एनी आर्टिकल intended to be rubbed, poured, sprinkled, spray or introduced into or any otherwise applied to human body or any part thereof, cleansing, beautifying, promoting attractiveness, alter the appearance and including any article intended for use as a component of cosmetic। मतलब कोई भी जो ऐसा प्रोडक्ट, जो ब्यूटीफाई प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी, जो भी ह्यूमन पर्सन है क्या है, वो क्लीन करने के लिए, ब्यूटीफाई सुंदर दिखने के लिए जो है, जो भी जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट यूज़ करता है वो क्या कहलाता है? कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट है मिसब्रांडेड ड्रग। मिसब्रांडेड ड्रग क्या है? इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड और इफ इट मेड टू अपीयर इट बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू एंड दैट रियल इज ओवर, इफ इट नॉट लेबल इन द, मतलब प्रिस्क्राइब, जो भी जो लेबल करना था एक प्रिस्क्राइब मैनर में ना किया गया हो, जो भी जो ड्रग के जो कोटेड या पाउडर जो कलर है वो डैमेज हो गया हो, तो क्या है वो मिसब्रांडेड ड्रग है। नेक्स्ट है अडल्ट्रेटेड ड्रग। क्या है? इफ इट कंसिस्ट इन होल इन पार्ट ऑफ एनी फीडी, पुट्रिड और डिकम्पोज, मतलब कोई फीडी या कोई प्यूट्रिड या डर्टी जो पार्टिकल है उसे, जो भी ड्रग या कॉस्मेटिक्स जो मैन्युफैक्चर की जा रही है उसमें मिक्स करना। इफ इट इज बीन प्रिपेयर्ड, पैक और स्टोर अंडर इन सेंट्रिक कंडीशन, इन सेंट्रिक कंडीशन के अंदर उसको प्रिपेयर करना, पैक करना। इट मे बी हैव बीन कंटामिनेटेड विद फीडी फिल्थ और वेयर बाय इट मे हैव बीन रिटेंडर्ड इंजीरियस टू हेल्थ, जो कि जो हेल्थ के लिए क्या है? इंजीरियस है। इफ इट कंटेनर इज कंपोज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी पॉइजनस और डिलीटरियस सब्सटेंस विच मे रेंडर द कंटेंट इंजीरियस टू हेल्थ। अब बात करें स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग मतलब फेक ड्रग। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग टू अनदर, मतलब उस जो मेन जो ड्रग के नाम से किसी अनदर ड्रग को क्या है बेचना, वो क्या आता है? स्पूरियस ड्रग। इफ इट इन इमिटेशन ऑफ ए सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिसेंबल अनदर ड्रग इन ए मैनर लाइकली टू डिसीव बियर्स अपॉन इट लेबल और कंटेन द नेम ऑफ ड्रग। If it label or container of which bear the name of individual, any or company purporting to be the manufacturer of drug with individual or company fictitious to does or not exist। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चर की। मैन्युफैक्चर क्या है? इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक्स इंक्लूड एनी प्रोसेस, जो पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग करना, अल्टर करना, ऑर्नामेटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग, अदरवाइज ट्रीटिंग और अडेप्टिंग ड्रग कॉस्मेटिक, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बट डज नॉट इंक्लूड द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एनी ड्रग, पैकेजिंग ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ रिटेल बिजनेस। जो पेटेंट और प्रॉपर्टी मेडिसिन क्या है? ड्रग विच इज रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शन जो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेडी फॉर इंटरनल एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल विच डू नॉट इंक्लूड इन द एडिशन ऑफ फार्माकोपिया फॉर टाइम बींग और एनी अदर फार्माकोपिया ऑथराइज्ड इन द बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब वो ड्रग या मेडिसिन जो कि जो इंडियन फार्माकोपिया की जो बुक है उसमें क्या है, उस एडिशन में क्या जो ऐड नहीं की गई है, उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वो है ऑथोराइज की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बिहार पर जो ड्रग जो ऑथोराइज की है वो क्या कहलाती है? पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, मतलब खुद का जो पेटेंट जो है गवर्नमेंट ने दिया गया है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है अपॉइंट करती है फॉलोइंग बॉडीज फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ एक्ट। जो इस एक्ट को, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को चलाने के लिए क्या है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है अपॉइंट करती है। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल। फर्स्ट क्या? एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब सलाहकार, जो कि जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें सलाह देना। फर्स्ट क्या है? ड्रग DTB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। दूसरा है कंसल्टेटिव, कंसल्टेशन करना कमेटी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। बी है एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना, जो भी सैंपल या ड्रग कॉस्मेटिक है उसको एनालाइज करना। फर्स्ट क्या है? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, हर एक स्टेट के अंदर एक ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी। और गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो कि जो भी सैंपल्स, जो भी ड्रग कॉस्मेटिक जो सैंपल उनको क्या एनालाइज करेगा, जांच पड़ताल करेगा। थर्ड क्या है? एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव हमने कमेटी बनाई गई थी इंस्पेक्शन करना। फर्स्ट एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी और क्या है? ड्रग इंस्पेक्टर। First, under the provision of the Act, the central government appoints the drug TTBA, Drug Technical Advisory Board, to advise the central and state government on technical matter। मतलब जो DTBA जो बोर्ड था वो क्या है? एडवाइस देता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी जो टेक्निकल मैटर उनके बारे में, अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, कैरी आउट द अदर फंक्शन असाइंड इट बाय एक्ट। जो मेंबर जो चुने गए थे DTBA के अंदर, फर्स्ट क्या? एक्स ऑफिशियल मेंबर जो चुने जाते थे। फर्स्ट क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस सर्विस का जो चेयरमैन है, ड्रग कंट्रोलर इंडिया का, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कासोली, डायरेक्टर ऑफ द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जातनगर, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ।
इनमें से क्या जो एक्स ऑफिशियल मेंबर जो लिए जाते थे DTPA बोर्ड के जो के अंदर जो बोर्ड बनाया था। इलेक्टेड जो किए जाते थे 1 पर्सन जो इलेक्ट किया जाता है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द PCI, 1 पर्सन इलेक्टिव MCI, 1 फार्माकोलॉजिस्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, 1 पर्सन जो है मेडिकल एसोसिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, और 1 पर्सन जो इलेक्ट किया जाता था इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। अब बात करते हैं नॉमिनेटेड जो किए जाते थे 2 पर्सन, 2 पर्सन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में से, 2 पर्सन अपॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर दिस एक्ट। अब बात करते हैं DCC, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। It is also an advisory body constituted by central government to advise the central and state government and the drug technical advisory board or any matter to secure uniformities throughout India in administration of this act। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो गठन किया गया था 2 रिप्रेजेंटेटिव थे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट। फंक्शन क्या थे जो इसके टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और DTPA को क्या एडवाइस देना एनी अदर मैटर सिक्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन द एक्ट। तो जो DCC जो थी सेल मीट द बैन रिक्वायर्ड हैज़ पावर टू रेगुलेट इन प्रोसीजर, इसके पास पावर थी जो भी प्रोसीजर उनको क्या रेगुलेट कर सकती है। अब फंक्शन की बात करें जो CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को, तो फंक्शन की बात करें टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक सेंट टू इट बाय, सैंपल जो उनका एनालाइज करना। फर्स्ट क्या एडवाइजरी के बारे में बोला तो सलाहकार थी। अब बात करते हैं एनालिटिकल जो एनालाइज करती है, टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेंट टू द कस्टम कलेक्टर और एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड कोर्ट, मतलब जो भी जो सैंपल उसके पास आया उसको एनालाइज कर उसकी रिपोर्ट बनाकर कस्टम कलेक्टर जो या कोर्ट के अंदर उसको सेंड करना भेजना। टू कैरी आउट सच अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइंड टू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद DTPA ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इन केस ऑफ कुछ ड्रग जो लाइक बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट आर नॉट कैरिड आउट इन द CDL इन कोलकाता, कुछ केसेस में क्या है जो बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है वो जो CDL जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कोलकाता के अंदर उसमें नहीं किए जाते हैं। हैंस द जो टेस्ट जो एनालाइज जो किए जाते हैं सच सैंपल और फंक्शन ऑफ CDL इज कैरिड आउट अदर जो लैब है इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो है जो बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल क्या है उनका टेस्ट किया जाता है। जैसे प्रोडक्ट की बात करें जैसे कि सीरा वैक्सीन टॉक्सिन एंटीजेंस का जो एनालाइज किया जाता है कासोली सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, और कहाँ पर क्या इजात नगर में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओरल जो पोलियो वैक्सीन का जो एनालाइज किया जाता है टेस्ट किया जाता है कासुली के अंदर, कम्युनिकेबल डिजीज़ पुणे के अंदर। तो ये जहाँ पर जो है कोलकाता के अलावा जो अलग जो इंस्टीट्यूट है या जो प्लेस है जहाँ पर इनको एनालाइज किया जाता है इन टेस्ट को। अब बात करते हैं ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन द स्टेट, हर एक स्टेट के अंदर जो है ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी बनाई गई है। एवरी स्टेट हैज़ ए लेबोरेटरी फॉर द एनालाइज एंड टेस्टिंग फॉर द ड्रग कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर और सोल्ड इन दैट पार्टिकुलर एरिया। मतलब जो भी जिस स्टेट के अंदर जो लेबोरेटरी बनाया गया हो उसके जो पार्टिकुलर जो एरिया है उसमें जो भी एनालाइज करना ड्रग जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है उनको सैंपल जो भेजे जाते हैं DI के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर एनालाइज बाय द सच लेबोरेटरी आल्सो एनालाइज द ड्रग सेंट बाय एनी पर्सन और परचेजर ऑन पेमेंट ऑफ नेसेसरी फीस। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज किया जाता है जो पर्सन जो एनालाइज करता है। फर्स्ट का जो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट पर्सन हैविंग सफिशिएंट क्वालिफिकेशन टू बी गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर सच एरिया इन द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ड्रग एंड क्लासेज। सेंट्रल गवर्नमेंट में आल्सो सिमिलरली अपॉइंट गवर्नमेंट एनालिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ड्रग और क्लासेज ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक है स्पेसिफाइड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है वो क्या अपॉइंट करती है इनको जो गवर्नमेंट जो एनालिस्ट होते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनकी ग्रेजुएट इन मेडिसिन साइंस फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 5 ईयर एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट और अप्रूव इंस्टीट्यूशन और टेस्टिंग लेबोरेटरी। अब बात करते हैं PG पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो इन मेडिसिन साइंस फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन लेबोरेटरी अंडर किसके गवर्नमेंट एनालिस्ट और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब ड्यूटीज़ की बात करते हैं क्या ड्यूटीज है गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास क्या एनालाइज करना टेस्ट सैंपल को जो भी ड्रग और कॉस्मेटिक्स के जो भेजे गए थे सेंट टू हिम बाय इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर भेजता है अदर पर्सन अंडर द एक्ट एंड फर्निश रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ टेस्ट एंड एनालाइज फॉरवर्डेड टू गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम रिपोर्ट जो रिपोर्ट्स जो बनाई गई थी जो टेस्ट एनालाइज को गवर्नमेंट को भेजनी होती है टाइम टू टाइम रिजल्ट ऑफ एनालाइज वर्क एंड रिसर्च जो भी एनालाइज किया या कोई रिसर्च की उसके बारे में। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या रहता है सैंपल जो कलेक्ट किए फ्रॉम इंस्पेक्टर ऑफ अदर पर्सन्स कंपेयर द सील ऑन द पैकेज विद स्पेसिमेन एंड सील नोटेड कंडीशंस ऑन completion ऑफ टेस्ट रिपोर्ट इन ट्रिप्लिकेट टुगेदर विद फुल प्रोटोकॉल ऑफ द टेस्ट और एनालाइज विल बी सेंट टू द इन्वेस्टिगेटर। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी की नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड
बी ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द एक्ट अनलेस। तो क्या पढ़ा हमने, एडवाइजरी एनालिटिकल के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी में क्या है, नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ही इज ग्रेजुएट इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी एस्टेब्लाइज इन इंडिया बाय लॉ, जो इंडिया का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑथोराइज की गई है। ही हैज़ एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग ऑफ द ड्रग और इन्फॉर्मेंस और फॉर्मेंसमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर ए मिनिमम पीरियड फॉर 5 ईयर। ड्यूटीज क्या है, इंस्पेक्ट ऑल एस्टेब्लिश लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ ड्रग, मतलब जो लाइसेंस जो दिए गए हैं मैन्युफैक्चर ड्रग के लिए उनको क्या इंस्पेक्शन कर सकता है, सेल ऑफ ड्रग को विद इन एरिया साइन टू जिस एरिया में जो उनको लगाया गया है, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस बीइंग ऑब्जर्व्ड, टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट्स। अब बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की। ड्रग इंस्पेक्टर जो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दे आर डीम्ड एज ए पब्लिक सर्वेंट, इसको क्या एक पब्लिक सर्वेंट की तरह माना गया है जो ऑफिशियली सबऑर्डिनेट टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ही शुड बी ए पर्सन एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द इम्पोर्ट विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर की, पर्सन मस्ट हैव डिग्री फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर, इंडियन यूनिवर्सिटी के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंस इन शेड्यूल सी 18 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैन्युफैक्चर टेस्टिंग एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी के अंदर जो है उसका शेड्यूल सी के अंदर क्या उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 18 मंथ का मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के अंदर। गेन एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर इन इंस्पेक्शन ऑफ फर्म मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ शेड्यूल सी ड्यूरिंग देयर टेन्यूर एंड सर्विस एज DI। अब बात करते हैं पावर। पावर का फर्स्ट क्या, इंस्पेक्शन करना, क्या जो भी ड्रग इंस्पेक्टर का अपनी प्रीमिसेस क्या है, लाइसेंस प्रीमिसेस क्या है, जो भी ड्रग का कॉस्मेटिक है उसको क्या है, जो जहाँ पर भी जो मैन्युफैक्चर की जा रही है वहाँ पर क्या इंस्पेक्शन कर सकता है, उनको एग्जिबिट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, कलेक्शन करना उन सैंपल्स का, एंटर और सर्च करना उस प्लेस पर, स्टॉप एंड सर्च करना, व्हीकल वैसल्स या कभी कोई भी कन्वेंस अगर उसे मिलती है तो उस पर उस प्लेस का स्टॉप कर सकता है। एग्जामिन डाटा, जो भी जो रिकॉर्ड जो मेंटेन किया गया था उसे जो मैन्युफैक्चर कंपनी के अंदर उस सभी को क्या है उन डाटा को क्या है एग्जामिन करेगा। उसके बाद क्या एक रिपोर्ट बना कर क्या उसको एविडेंस के थ्रू देखेगा। उसके बाद ड्यूटीज़ क्या है, फर्स्ट क्या इंस्पेक्ट करना, प्रोक्यूर एंड सेंड फॉर टेस्ट ऑफ एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना किसी भी कंप्लेंट्स को, जो भी रिकॉर्ड है जो इंस्पेक्शन के उनको क्या मेंटेन करना, मेक इंक्वायरी करना, जो जहाँ पर भी जो सेल ऑफ ड्रग अगर कोई भी कंट्रावेशन गलत तरीके से सेल की जा रही ड्रग को वहाँ पर क्या इंक्वायरी करना। वैन सो ऑथराइज द स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन इंपोर्टेड पैकेज रीजन टू सस्पेक्ट कंटेन ड्रग हुज इंपोर्ट इज प्रोहिबिटेड। प्रोसीजर क्या होता है DI का, कलेक्शन ऑफ सैंपल, पेड फेयर प्राइस एंड इशू द रिसिप्ट फॉर्म 19 एंड इन्फॉर्म द कंसर्न 19। इसके पास गवर्नमेंट एनालिस्ट वारंटर रिस्टोर्ड बाय पर्सन एंड प्रेजेंटिंग बिफोर द कोर्ट। Each portion is the sealed and stably marked. Inspector should send sample to the government analyst by registered post and in sealed packet enclosed together with the memorandum in form 18। जो गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर के आता है जो भी सैंपल लिया उसको अच्छी तरह से सील पैक करके उसको सीलिंग और पैकेजिंग करके उसको क्या गवर्नमेंट एनालिस्ट को क्या सौंप देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो है पार्ट 1 पढ़ा।